एमएलए? देखिए, न्यू गुजरात मॉडल है। केवल एक नहीं, उपेंद्र जी का लड़का मिनिस्टर बना, दर्जनों लोग बने इस बिहार में, मोदी जी और नीतीश कुमार के मंच पर ऐसे लोग। लेकिन मीडिया भी एक की बात कर रही है। क्यों? क्योंकि वो विधान परिषद का चुनाव या एमएलए का चुनाव नहीं लड़े हैं, न चुनावी राजनीति में थे, सीधे एक ही बार वो पैराड्रॉप हैं, इसीलिए उनकी बात को चर्चा हो रहा है। लेकिन कैसा बिहार ये बनाना चाहते हैं, कैसा बिहार की राजनीति को विकसित करना चाहते हैं, जहां विपक्ष पे आरोप लगाते हैं और ठीक उससे 2 गुना वही काम करते हैं जो दूसरे पर आरोप लगाते हैं। सत्ता पक्ष वही काम 2 गुनी ताकत से करता है। यही है न्यू मॉडल, गुजरात मॉडल। तो चिराग पासवान ने बड़ा आरोप लगाया, तेजस्वी यादव को राजनीतिक रूप से अपरिपक्व बताया। अभी तो जुम्मा इसी में खाता खुला है उनकी पार्टी का विधानसभा में। उनके नेतृत्व में जब से बिहार में चुनाव लड़ रहे थे, उनका कोई खाता होता नहीं खोलता था। ये तो गुजरात मॉडल में जो वोट लूट हुआ है बिहार में, उसमें कुछ खाता खुल गया है। ठीक है, वो भी अब नेता की कैटेगरी में अब आ जाएंगे चिराग पासवान जी, और इस तरह के बेतुका बयान देते रहेंगे तो अच्छी बात है, देते रहे वो। सर, एसआईआर को लेकर के गिरिराज सिंह ने कहा है कि बंगाल में एसआईआर होकर रहेगा, बांग्लादेश नहीं होने देंगे बंगाल को। इस तरह के बेतुका बयान अगर न दें तो गिरिराज सिंह का क्या राजनीति में वजूद रह जाएगा? 11 साल से हैं ना, बिहार में उनके पास कोई डेवलपमेंट का इशू है ना बंगाल में है। उनके पास जो एक कोर इशू पर उनको बोलने के लिए रखा गया है, ये जो गुजरात मॉडल है, यहाँ केवल ध्रुवीकरण की राजनीति करनी है। बिहार में भी कहा था कि मतदाता सूची में हम विदेशियों को भगाएंगे, और हम लोगों ने पूछा इलेक्शन कमीशन से कितने विदेशी पाए गए बिहार के भीतर, तो इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट था 0, एक भी विदेशी आदमी नहीं पकड़ा गया बिहार में। तो फिर किसका वोट काटा गया? जो महागठबंधन के समर्थक लोग थे, उनके वोटर लिस्ट से नाम खारिज कर दिया गया, और माइग्रेटेड रिवर्स माइग्रेशन जो दिल्ली के चुनाव में वोट दिए थे, उन लोगों को भी बिहार में वापस नए तरीके से नाम जोड़ करके वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया। इस तरीके से जो एक मूवेबल वोटर्स हैं भाजपा आरएसएस के पास, जो राज्य दर राज्य अगले चुनाव में दूसरे राज्य के मतदाता बन जा रहे हैं, एक गैरकानूनी काम में शामिल लोग हैं, और इस तरह के बेतुका बयान देकर केवल मुद्दों से भटकाव पैदा करते हैं, ना कि वास्तविक रूप से उनका उद्देश्य इस देश में लोकतंत्र के में सुधार की बात होती है। आपके पिता ने कहा था कि ईवीएम में 25,000 वोट ऑलरेडी बात सही कहा उन्होंने। इस देश में वोट से 1 महीना पहले जीविका दीदी के नाम पर 42,000 करोड़ रुपए 2 लोगों को दे दिया गया। इससे 25 से 30,000 प्रति विधानसभा वैसे वोट एनडीए को मिले जो सरकारी संसाधनों से लूट हुई थी, ना कि उनके पास वो कमिटेड वोटर थे। इसीलिए फर्क आया और हम चुनाव में पिछड़ गए।